हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। वन नाइट स्टैंड का सीज़न 2 एपिसोड 2 आज अपडेट कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीन जाके वेंचाओ के अड्डे में सबको बुला बुला के गालियाँ दे दे के मारता है। कमीनों, अपनी माँ का दूध पिया तो निकलो सालों बाहर करके बोलता है। और वेंचाओ बोलता है, अरे नहीं यार, मैंने नहीं पिया अपनी माँ का दूध, मैंने डिब्बे का दूध पिया था। तो शीशे जोर जोर से हंसता है, क्या भाई वेंचाओ आप मजाक कर रहे हैं? तो बोलता है, अबे साले इसके साथ कौन सीरियस होता है? इसको देखने से लगता है कि हमें सीरियस होना चाहिए इसके साथ। ये कर ही क्या लेगा, एक ओमेगा तो है, इससे हमसे डरना चाहिए। तो हमारा विभूषण एक गोली निकालता है अपने जेब से, बड़े स्टाइल में, रजनीकांत स्टाइल में निकाल के ऊपर मारता है और अपना मुंह खोलता है। वो टक बोल के उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वो बहुत ज़ोर से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 बार ऐसे करता है। 5 गोलियां डाल लेता है। वो इसलिए डालता है जिससे उसके बॉडी से अल्फ़ा स्मेल आए और उससे हीट ना आए और वो बहुत स्ट्रांग बना रहे, किसी भी कीमत में वो लूज़ ना पड़ जाए। और यही वो हमेशा करता है अपने साथ। इसके लिए वो इस नौकरी में ज्वाइन हुआ है वो। और फ़ौरन ऐसा करने के बाद में उसकी बॉडी पूरी अल्फ़ा जैसी हो जाती है, स्मेल पूरी अल्फ़ा की निकलने लगती है और बहुत गट स्ट्रांग फील करता है वो। तो फ़ौरन खड़ा जा बोलता, हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे लोग अपनी माँ का दूध ही कैसे पी सकते हैं, क्योंकि तुम तो वही छक्के, तुम्हें तो पीछे से वार करने वाला आता, और पीछे से वार करने वाला मर्द थोड़ी होता हो, तो ना मर्द होता है। इसलिए तो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे से वार किया, उसे मारा। वो तो शुक्र मनाओ भगवान से कि अभी तुम लोगों ने उसकी मार खाई नहीं है, वरना अपना नाम भी भूल जाते तुम। ऐसा है मेरा प्यारा लैन जैन करके बोलता है। तो बोलता है, अच्छा ऐसा प्यारा है तुम्हारा लैन जैन, बोलता है। और फ़ौरन ही वो अपनी पिस्टल निकाल के निशाने में जब विंग को लगाता है तो फ़ौरन ही पीछे से 3-4 लोग आके धार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़ोर से गोलियां चलना शुरू कर देते हैं। और हमारा क्या बोलते हैं, जैन चैन भी आ जाता है उधर, वेल्डिंग भी आ जाता है, नी हुसैन भी आ जाता है और बोलता है, तुम भाई तुम यहाँ क्या कर रहे थे इनके अड्डे में? बोल, सालों को धोना है करके बोलता है। जैन चैन बोलता है, चलो वापस चलते हैं, नहीं तो किसी को पता चला तो मुश्किल हो जाएगा। तो जैन चैन को हमारा विंग बोलता है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को खुलेआम रोड में मारा है, मैं भी इनको मारूंगा जिससे इनकी कोई कंप्लेंट ना लिखे सालों की, बोलता है। और अपने जेब से एक बड़ा सा डंडा निकालता और खींच के वेंचाओ को मारता, उसके हाथ से पस्ते नीचे गिर जाती। फिर डंडा उसके पास वापस आता, फिर खींच के डंडा शूशे को मारता है। ऐसे वो धाड़ धाड़ करके वेंचाओ उसके भाई को, शूशे को, जैसा मर्जी वैसा मार रहा था आया उस लकड़ी से खींच के, और अपने पिस्टल को चलाए बिगड़ ही उन लोगों को अच्छी तरह से धो रहा था। साले गीदड़ों की औलाद, साले तुम्हारी माँ की आँख, कैसा तुमने हाथ लगाया मेरे बॉयफ्रेंड को? ऊपर से कूद के एक बड़ा स्टैंड, एक लात खींच के उसके मुंह पे मारता शीशे के, और वो ऊपर जाके दीवार में लग के नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और वेंचाओ का गला पकड़ बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारे टच करने की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को? तुमने टच तो किया उसके हाथ पाँव में, जैसा चाहे मर्जी से मारा भी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसे हाथ लगा के आराम से बेफिक्र यहाँ सो पाओगे? और उसे उठा के पीटता है, और जैसे उसमें गोली उस पर मारने वाला होता है, फ़ौरन ही पीछे से एक रॉड से कोई उसके सर में हमला कर देता है और हमारा विभूषण नीचे बेहोश हो जाता है। और जब वो देखता हो तो वो शूशे रहता है जो खींच के रॉड मार लिया होता है। और जैसे वो और एक मारने वाला होता है तो नी हुसैन फ़ौरन एक पिस्टल निकाल के उसको गोली मार देता है। उसके हाथ से जो चीज़ उसके हाथ में रहता है वो नीचे गिर जाता है, और वो फ़ौरन ही जैन चैन अपने भाई को उठा लेता है गोदी में और उसको हॉस्पिटल लेके चलता है, हॉस्पिटल में के चला जाता है। और वो परेशान होती है, उसके सर की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक नहीं रही होती है। तो वो फ़ौरन ही अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और बोलता है, विंचिन तुम जल्दी आ जाओ इस जगह पे हॉस्पिटल में। वो बोलती है, मैं अभी आई हूँ ना एक सर्जरी करके। बोलता नहीं, अभी तुम्हें आना पड़ेगा, विंग के ऊपर हमला हुआ, लैंजन को बिल्कुल मत बताना, जल्दी आओ हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जल्दी आओ। विंचिन उसके सर में रॉड लगा है, मेरे ख्याल से 1 इंच का फट गया उसका सर। बोलती है, क्या, किस तरह? बोलता है, पीछे की तरफ। उसका दिमाग में बहुत अफेक्ट पड़ेगा, तुम उसे कपड़े से रोक के रखो, मैं आ रही हूँ। और रास्ते से अपनी कार को घुमा लेती है, फ़ौरन स्पीड में चला के हॉस्पिटल में रुक जाती है और वहाँ फ़ोन करती है, एक इमरजेंसी आ रही है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ओपन करो और पूरा सब कुछ रखो उसमें।
और मैं भी आ रही हूँ बोलती है, और फ़ौरन जल्दी 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 फ़ोन करते हैं। और वैसे ही वो लोग और 2-3 डॉक्टर भी करते हैं। जैसे वो एक व्हील चेयर में जल्दी से उसको लेटा के जल्दी जल्दी लेके आने तक विंग का पूरा बेड जो रहता है जिसके ऊपर लेटा के ला रहे होते पूरा ब्लड से कवर हो जाता है। और जैन चैन का हाथ काँप रहा होता है, और क्या बोलते हैं नी हुसैन भी डर रहा होता है कि वो क्या करेंगे, लैंजन से कैसे बताएंगे। वो इस तरह से परेशान हो रहे होते। और विंग के पास जो सेल होता है वो बार बार बज रहा होता है लैंजन का। लैंजन मैसेज कर रहा होता है, विंग पिकअप द माई फ़ोन, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम काफ़ी देर से निकल गए हो और तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, कहाँ हो तुम, घर में पहुंच गए ठीक ठाक, ऐसा रिप्लाई दे रहा होता है। तो नी हुसैन बोलता है, जैन चैन अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो लैंजन को डाउट होगा, तुम रिप्लाई कर दो कि घर में पहुंच गया, वो बहुत टायर्ड है, वो सो गया। तो वो सेम वो कर देता। तो लैंजन बोलता चलो गुड नाइट डियर, बाय बाय, आई लव यू, मिस यू बोल के वो अपने घर में लैंजन सो जाता है। और यहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच में हमारा विंग बहुत लड़ रहा था, कशमकश कर रहा था। और उसके आँखों में एक अजीब सा एक दर्द था कि काश मैं अपने लैंजन को अपनी आंखों के सामने देख पाता आखिरी वक्त, मैं लैंजन से मिलना चाहता हूँ। और फ़ौरन उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाते, विंचिंग आती है और उसे एक इंजेक्शन लगाती जिससे वो बेहोश हो जा रहा। वो बेहोश होने से पहले बोलता है, लैंजन आई लव यू, लैंजन आई लव यू सो मच, पता नहीं मैं तुमसे कब मिल पाऊँगा, आई लव यू लैंजन, आई लव यू सो मच। ये बोल के उसकी आंखें बंद हो जाती है। और वेंचिंग फ़ौरन उसके ऑपरेटर थिएटर में ले जाती है और उसकी सर्जरी करती, सर में रॉड काफ़ी ज़ोर से लगा होता है। और उसके बाद में उसको 1.5 घंटे की सर्जरी, यानी पूरे एक दिन और एक आधा दिन, यानी रात के 8:30 बजे सर्जरी स्टार्ट करती है तो सुबह के 9:30 बजे तक उसकी सर्जरी करती है। 5-6 डॉक्टर मिल के हमारे विंग का सर्जरी करते हैं। और उसके बाद में विंग को इमरजेंसी आईसीयू में रख दिया जाता है। और बोलते हैं, और 2 कांस्टेबल को भी जैन चैन वहाँ रख देता है, वीडियो कैमरास लगवा देता है और बोलता है कोई भी एंटर नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ जैन चैन और ये नी हुसैन, ये 2 यहाँ पे रहेंगे अंदर इसकी देखभाल के लिए, और इनकी डॉक्टर वेंचिंग और मैं हम ही आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा, ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए बोलता है। और फ़ौरन एक नंबर डायल करता है वो, और डायल करता बोलता है, विभूषण कहाँ हो तुम, जल्दी यहाँ पे आओ। तो बोलता है मैं तो यहाँ पे हूँ, पेरिस में हूँ। तो बोलता है कितना देर लगेगा तुम्हें वहाँ से संग इधर चाइना आने के लिए। बोलता है टाइम तो लगेगा मेरे को आने के लिए, 4 घंटे तो लग जाएंगे या 5 घंटे। बोलता है जितनी जल्दी हो सके, सॉरी गाइस, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, और हमें बहुत इमरजेंसी है तुम्हारी। बोलता है ऐसा क्या हो गया है भाई। तो बोलता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, विंग को रॉड से हमला हुआ है और मुझे डाउट है उसे कुछ हो जाएगा, तुम्हें उसकी जगह आके लेनी पड़ेगी। तुम्हें याद है ना, हमने आज के दिन के लिए ही ट्रेनिंग में तीनों ने एक साथ काम किया था, और मैं किसी बिज़नेस में काम नहीं करता, ये तो सिर्फ एक अफवाह है, मैं बिज़नेस में ये हूँ। एक्चुअली तुम तो जानते हो मैं भी सीबीआई का एक ऑफिसर हूँ, मैं घर में रह के होशियार रहता हूँ, हमारा विंग सामने से, लेकिन तुम तो जानते हो हमने तुम्हें सस्पेंस रखा है क्योंकि तुम्हारी शक्ल विंग से मिलती, तुम दोनों ट्विंस हो, जुड़वा हो, आज तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। और तुम तो जानते हो ना कि रात को मैंने तुम्हें क्या मैसेज दिया था वीडियो का, लैंजन को जब मार है तो विंग ने क्या किया था, लैंजन के साथ किस किया था, उसके बाद में तुम समझ सकते हो। बोलता हाँ मैं समझ गया हूँ, क्या मुझे उसके साथ वो सब करना पड़ेगा। बोलता नहीं, जब तक 98% ज़रूरत ना हो तो तुम उसे दूर रहना, और जब उस ज़रूरत हो तो सब कुछ तुम एक विभूषण नहीं, तुम एक विंग हो, वो समझ के कर लेना, विंग के आने के बाद में हम उसे बता देंगे। बोलता है ठीक है। और फ़ौरन ही 4 घंटे बाद अब ये बात शुरू होती है। तो ठीक 12:30 बजे हमारा विभूषण पहुंच जाता है एक बड़े से हॉस्पिटल में, चाइना के हॉस्पिटल में, और आ जाता है। और सिक्योरिटी ड्रेस पहन के आया हुआ होता है वो, कि मार्क्स लगा के, बिल्कुल हाइट पर्सनालिटी उसकी विंग के जैसी ही होती है बिल्कुल, क्योंकि वो ट्विंस रहते हैं ना। और ये बात किसी को पता नहीं रहती कि विंग का एक ट्विंस भाई है, यहाँ तक कि मैडम यू को भी नहीं रहता है, सिर्फ जैन चैन के फादर को पता रहता है। और वो जानबूझ के नहीं बताते हैं ताकि आगे कुछ मुसीबत आए तो कुछ ऐसा हो जिससे वो कुछ प्रॉब्लम ना हो दोनों भाइयों को, ये सोच के वो कभी भी नहीं बताते हैं। और जैसे वो आ जाता है, वो अपना मार्क्स नीचे करता है तो अपने भाई को देख के गले लग जाता है और बहुत ज़ोर से रोता है। बोलता है भाई वी क्या हो गया ये आपको, विंग तुम्हें कैसे हो गया ये सब क्या हो गया। वो बहुत परेशान होकर बहुत रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से।
जियांचन बोलता है रो मत, रो मत, हिम्मत रखो, गॉड उसे कुछ नहीं होने देगा, हमें गॉड के ऊपर विश्वास है, बस तुम्हें उसकी जगह लेनी पड़ेगी और दुश्मनों को ये यकीन दिलाना है कि वी वुजान ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और जब विंगचिंग आती है और देखती है कि विंग को होश नहीं आया तो वो परेशान हो जाती है और जब वो एक्शन निकालती है तो बोलती है सॉरी जियांचन, मुझे माफ़ कर दो। और बोलती है तो वो बोलता है क्या हुआ, कुछ बोलो विंगचिंग, क्या हुआ मेरे भाई को। बोलती है विंग कोमा में है। बोलता है क्या, हाँ अब कब इसे होश आएगा कुछ नहीं पता। तो बोलता है यानी उसके सर में ऐसी गहरी चोट लगी जिससे वो अपनी याददाश्त खो बैठता है या तो कोमा में चला जाएगा। अब याददाश्त तो पता नहीं है क्योंकि उसे होश नहीं आया, लेकिन जो सिमथिंग दिख रहे हैं इससे तो लगता है कि ये कोमा में गया है और कब आएगा होश पता नहीं, बोलता है। तो ये बात सुन के हमारा जियांचन बहुत रोता है और फिर दोबारा उसका सेल विंग का बजने लगता है। उसमें लैंजन बोलता है विंग तुम आज कहाँ हो, तुम सुबह से मुझे कॉल नहीं करे, रात को मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी जल्दी मुझे कॉल करो तुम, नहीं तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर में। तो जियांचन बोलता तुम्हें जल्दी जल्दी बात करनी पड़ेगी उससे, वरना वो तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा और घर में तुम रास्ते गए नहीं, ये बात उसे पता चल जाएगी। तो वो बोलता है ठीक है। विभूषण बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो जियान बोलता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि रात को क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो तुम्हें थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ठीक है बोलता है और वो फ़ौरन ही उसको लेके घर चला जाता है और वो अपना सीबीआई का ड्रेस पहन लेता है क्योंकि वो भी एक सीबीआई ऑफिसर रहता है तो उसे सब पता रहता है, उसके लिए काफ़ी हार्ड नहीं रहता। उसके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होता है लैंसजान का सामना करना। हमें लंजा का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लंजा को टच को जानता नहीं है और वो कैसा है, वो दोनों कैसे रहते थे, कौन से रिलेशन में थे, ये नहीं पता था। ये पता था वो दोनों बॉयफ्रेंड से, लेकिन वो कैसे रहते थे, किस तरह से रहते थे, ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इस बात से वो बहुत डर रहा था। तो जियांचन बोलते तुम फिक्र मत करो, ये मेरा सेल नंबर है, बीच बीच में मुझे कॉल करते रहना, जब भी तुम्हें डर लगे लैंजन से और तुम्हारा दिल धड़के तो तुम फ़ौरन वॉशरूम जा रहा हूँ बोल के वो वहाँ से चले जाना। तो बोलता है ठीक है बोलता है। तो जैसे थोड़ी देर होती है वो घर से बाहर तैयार होकर निकलते हैं तो लैंजन भाग के आके कार से उतर के और बोलता है विंग। तो जब वो देखता है तो फ़ौरन उसके गले लग जाता है हमारा लंजा। बोलता है विंग तुम कहाँ गए थे, रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा जैसे तुम्हें कुछ हो गया, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, विंग बहुत जरा था। वो ऐसे बोल के जियांचन के सामने उसे किस कर देता है और हमारा वी वुजान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है ये क्या था। तो जियांचन बोलता थोड़ा थोड़ा प्लीज़ थोड़ा करो, वो दोनों ऐसे ही थे। तो वो बोलता है हाँ मुझे तो ये करना ही पड़ेगा बोल के वो आंखें बंद कर लेता है। तो वो जब आंखें बंद कर लेता है तो लैंजर बोलता है क्या वो तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे मेरे किस का। बोलता है नहीं मैं परेशान था कि सुबह सुबह तुम्हें कर क्या। बोलता तुम तो हमेशा करते हो, आज मैंने कर दिया। बोलता ओके। तो वो भी उसके किस का रिप्लाई देने लगता है और उससे बहुत अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि लैंजन के बारे में उसे पता नहीं है, वो किसी और को पहली बार टच कर रहा था, वो थोड़ा अलग ही तरह का था। तो वो इस तरह से करने के बाद में बोलता चलो हम कहीं चलते। बोलता नहीं मुझे एक काम पे जाना है, अभी मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बोलता कल रात तो क्या तुम कहीं गए थे। तो हमारा विभूषण बोलता नहीं मैं रात तो कहीं नहीं गया था। लैंजन तो बोलता है लैंजन तुम तो मुझे लंजा बुलाते हो। बोलता हाँ हाँ लंजा। तो जियांचन बोलता हाँ तुम चलो मैं आज इसके साथ ही जा रहा हूँ। तो बोलता नहीं मैं ही जाऊँगा विंग के साथ। बोलता है नहीं नहीं मुझे तो थोड़ा कुछ काम था इससे ऑफिस में इसलिए। तो बोलता ठीक है तुम चलो मैं तुम्हारी कार के पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो बोलता लैन जैन। तो बोलता फिर लैन जैन लंजा बोल रहा था हाँ हाँ लंजा तुम जाओ ना, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बोलता ये रेस्टोरेंट का नंबर है और इसमें मैंने टेबल बुक किया, तुम ज़रूर मुझसे मिलने आना बोल के वो जाता है क्योंकि मेरी भी मीटिंग है संघाई तो मैं जा रहा हूँ बोलता है। तो वो अपने जेट से बैठ के चला जाता है और लैन और हमारा विभूषण देख के परेशान रहता तुमने जियांचन मुझे बताया क्यों नहीं, वो लोग रिलेशनशिप में थे। तो बोलता है मुझे पता नहीं था ये सब अचानक हो जाएगा। तो बोलता है और तुम्हें लैंजन से बहुत होशियार रहना पड़ेगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम विंग नहीं हो विभूषण हो। बोलता है तो बोलता है ऐसा कब तक चलेगा। बोलता है तुम्हें जब तक हो सके जब तक ये करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम दुश्मनों को पता नहीं चलना चाहिए कि विंग कोमा में चला गया और उसके साथ ये हुआ है, उसकी जगह तुम ले लो। घर में माँ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तुम ऑलरेडी ट्यून्स हो ना, इसीलिए पापा ने क्या कहा था याद है ना, हमारा मिशन क्या है, वैंस को पूरी तरह से बर्बाद करना, ड्रग्स डीलर को हमेशा के लिए मार देना, ख़त्म कर देना। इसके लिए डैडी ने तुम्हें आज तक तुम्हारे पैदा होने का भी नहीं बताया कि तुम दोनों ट्यून्स होना ही। विंग को ये बात पता है, सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है।
विंग को बस इतना पता कि तुम हो, तुम कहाँ हो ये नहीं पता कि तुम भी सीआईडी ऑफिसर हो। तो बोलता है ठीक है भाई मैं चलता हूँ। फिर तो बोलता है नहीं मेरे साथ ही चलो तुम, बोलता है। और जब वो जाता है देखता है लैंजन कॉल कर रहा होता है, विंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो हमेशा गाड़ी चलाते चलाते मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर देते, तुम बिल्कुल भी कॉल नहीं कर रहे। तो बोलता है मैं करूँ क्या जैन, क्या मैसेज करूँ। बोलता है ये विंग का सेल है, इसे लो और पूरी तरह से इसे अपने दिमाग में बैठा लो और चेक करते रहो कि उसने क्या किया। बोलता है ये विंग ने किया था, उसके वर्ड्स में पढ़ ही नहीं सकता, वो कितना शेमलेस है यार। और वो किस तरह सा पावर्ड है, वो ऐसे कैसे कर सकता है एक सीआईडी ऑफिसर हो के। तो बोलता वो ऐसा ही है, वो ऐसा था तो क्या मुझे भी ऐसे ही बनना पड़ेगा। बोलता अब तुम जब उसकी जगह तो तुमने करना ही पड़ेगा ना ये सब। तो बोलता है लैंसन मैं रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, विंग तुम्हें क्या हुआ। तो ये बोलता है हाँ गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग बोल के फ़ोन रख देता है। तो बोलता है गुड मॉर्निंग, तुमने क्या नाश्ता नहीं किया या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। बोलता है क्यों क्या हुआ, तुम गुड मॉर्निंग तो कभी नहीं बोले, तुम तो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि डार्लिंग तुम कब मिलोगे मुझे, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ न जाने और क्या क्या बोलते हो। बोलता अच्छा अच्छा मैं सोच रहा था तुमसे मजाक करता हूँ, तुम क्या करोगे। बोलता है प्लीज़ ऐसा शॉर्ट सर्किट मुझे दोबारा मत देना करके बोलता है। तो बोलता हाँ मेरा ही शॉर्ट लगा है, मेरा ही दिमाग काम नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें क्या शौक दूंगा। और वो हर चीज़ से लड़ लेता, बस हमारे विंग के सेक्सी और हॉट और उसके फालतू के मैसेजों को पढ़ के उसकी आंख पूरी बड़ी बड़ी हो जाती है और वो परेशान होता है कि विंग के बच्चे तो काम कम बदमाशी ज़्यादा करता था, बोलता है। तो ये लैंजर बोलता है चलो चलो हम लोग का यहाँ क्लब में मिलना, तुम ये टाइम में आ जाना बोल के वो अपने जेट से चला जाता है शंघाई को अपने बिजनेस मीटिंग के लिए। और उसका बिजनेस मीटिंग 1-1.5 घंटा 2 बजे तक चलता है। तो बोलता है ये आ जाएगा क्या पक्का। बोलता है जैन बोलता है वो पक्का आएगा, बोलता है। और करेक्ट 2:30 वो कॉल करता है, बोलता है तुम कहाँ तक पहुँचे, मैं अभी उतर रहा हूँ, बोलता है। तो बोलता है हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। और जैसे वो जाता है तो लैंजन सीधा क्लब में ही उसको देख के गले लगा लेता है। तो बोलता है क्या फिर से किस करेगा क्या ये मुझे, अरे वी भूषान तू जल्दी से कोमा से बाहर आ वरना मैं तो मर ही जाऊँगा। और कहीं ऐसा होना कि मैं खुद ही से पसंद ना करने लग जाऊँ तो हम दोनों क्या इसे पसंद करेंगे क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता करके वो सोचने लगता। तो लैंजन बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें, हाँ बैठो 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 हम कॉफ़ी पीते हैं। तो बोलता हाँ मैं ये कॉफ़ी पीऊँगा, तुम क्या। बोलता मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, बोलता है। तो वो पानी पी रहा होता फ़ौरन ही कुल्ली कर देता है। बोलता क्या ब्लैक कॉफ़ी, तुम कब से कॉफ़ी पीने लग गए, तुम तो हमेशा ड्रिंक ही करते थे ना, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना ड्रिंक, दिन हो या रात तुम तो। बोलता है तुम्हें सच में तुम ठीक हो ना। तो हाथ गीत ला के चेक करता था उसको। बोलता है हाँ मुझे भी लगता है शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये बात तो। बोलता है तो लैंजर बोलता है हाँ मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका लगा है, रात को तुमने क्या खाया था, क्या सर में कुछ गिर गया था, दिखाओ। वो पूरी तरह से एक छोटे बच्चे जैसे से छत को उसके सर को पूरी तरह से हाथ से देखने लगता है कहीं चोट तो नहीं लगी। चोट बोलता है तुम कर क्या रहे हो। बोलता है मैं देख रहा हूँ कोई दीवार का कुछ गिर गया क्या तुम्हारे कपार में, जिससे तुम्हारे सर में चोट लग गई हो या तुम सब कुछ भूल गए हो, मैं कौन तुम्हें याद है ना। बोलता हाँ मुझे पता है तुम लैंजर हो। तो देखता बोलता हाँ यानी कि तुम लंजा हो। बोलता ज़रूर तुम्हारे से कुछ हुआ, किसी ने डंडा मारा है क्या तुम्हारे सर में। बोलता है बोलता हाँ तुम सब उल्टे हो यार, लग ही नहीं रहा था तुम वीण हो, लग रहा तुम कोई और हो, बस उसके जैसे दिखते हो। तो वो बेचारे को पसीना छूटने लगता है। बोलता है तुम अच्छा मजाक कर रहे हो मैं जा रहा हूँ। तो बोलता नहीं तुम जाओ मत, सॉरी। बोलता अब बोलता हाँ ये लो। बोलता मैं ये चाय बाजू में रख देता हूँ और एक ग्रीन टी पीता हूँ। बोलता है ग्रीन टी ने तुम दारू पियो। बोलता है तो दारू पीने लगता है और बहुत परेशान हो जाता है। और दूर बैठी एक लड़की बहुत टीस कर रही होती है हमारे विंग को, या ना मेरे वी ईशान को बहुत टीस कर रही होती है और उसको वेटर के थ्रू लिख के देती कि आप काफ़ी हॉट है, काफ़ी ये अच्छे हैं, क्या सुंदर है, क्या मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहेंगे करके लिख के भेजती है। तो अब ये भूल जाता है कि ये क्या बोलते हैं विंग नहीं है, ये क्या बोलते हैं ये विंग है, ये वी विशान नहीं है। ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। अरे बोलता है और उसको लड़की को पलट के देख लेते हैं। ये बात देख के लैंजन को बहुत गुस्सा आती है और वो जोर से कप को मार देता है अपने टेबल में। तो ये बोलता है कि क्या हुआ लैंजन तुम गुस्सा क्यों हो गए। बोलता है लैंजन नहीं लंजा। बोलता हाँ लंजा तुम गुस्सा क्यों हो गए। तो बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सामने बैठा हुआ है और तुम उसको लाइटिंग मार रहे हो। बोलता है नहीं उसने मुझसे पूछा तो तुम कैसे हाँ कर सकते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो,
या नहीं, मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं। ये लैंजन आंखों में आंसू ला के बोलता लैंजन तुम तो मजाक भी नहीं समझ, मजाक कर रहा हो। लैंजन उस लड़की के सामने विंग को लेके जाता, बोलता तुम इससे साथ डेटिंग करना चाहती हो, इसके साथ सोना चाहती हो, ये तुम्हें पसंद है। बोलती हाँ मुझे पसंद है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। बोलता मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और उसको उस लड़की के सामने पकड़ के पैशनेटली किस कर देता है और उसके लिप्स में बाइट कर देता है, उसके कान में बाइट कर देता है और शर्ट खोल के 2 बटन हाथ डाल के पूरी बॉडी को उसको ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो ये बोलता है ये कर क्या रहा है रेस्टोरेंट में। और बोलता है ये इसने और 2 सेकंड कहा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और वो छोड़ देता है। और फॉरन बोलता है नहीं ये सब करना ठीक नहीं, मुझे जाना होगा। तो लैंजन बोलता है नहीं, मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें चाहता हूँ अभी और इसी वक्त तुम्हें चाहता हूँ। बोलता है क्या, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। बोलता है ये होके रहेगा। और वो कार में उसको बैठा लेता है और अपने एक स्वीट में लेके चला जाता है उसको, अब पूरी तरह से उसके ड्रेसेस को निकालने को। तो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे काम है। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ऑफिस में आज, लेकिन लीव ले लो। न्यूज़ सैन को बोल देता है लीव ले लो, मैं विंग के साथ ही हूँ और विंग आज नहीं आएगा, कल आएगा बात बोल के उसका फ़ोन ऑफ करके छोड़ देता है। और उसके बाद में उसके पूरे कपड़े निकाल लेता है और पूरे ही किस देने लगता है, किस करने लगता है। उसकी एक गर्दन के पास नाक अपनी पिंच करने लगता है, नोज़ को हिलाने उलाने लगता है, पीछे उसके बम में मार रहा होता है, क्लैप मार रहा होता है, उसको पीठ में आराम से हिला रहा था, इधर उधर किस दे रहा होता है, उसके पेट में दे रहा होता है, उसे जिधर उधर मर्जी टच कर रहा होता है। उसके पाँवों को दोनों तरफ से फैला के उसके मेन पार्ट में थोड़ा सा ल्यू का बॉटल लेके तेल लगा के उसको अच्छे से पे कर रहा होता है और अपने आप को भी तैयार कर रहा होता है। बोलता प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, आज मेरा मूड नहीं है प्लीज़। बोलता नहीं, एवरीडे मीन्स एवरीडे बोलता है। और फ़ौरन उसे पकड़ लेता है, उसके होल में उसको एक उंगली 2 उंगली डाल के उससे तैयार करने लगता है, प्रिपेयर करने लगता है। और वो मॉर्निंग की आवाज़ें निकालता है। बोलता है ना चाहते हो मुझे वो सब करना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा। और वो फ़ौरन उसे प्रिपेयर करना है तो वो मॉर्निंग की आवाज़ निकालने लगता है। तो लहसन फ़ौरन अपने कपड़े गिपड़े निकाल देता है, ड्रायर अपने सब कुछ निकाल देता है, अपने पाँव से भी उसको प्रिपेयर करता है और अपने जीभ से लिक करता है उसकी पूरी बॉडी को, और उसके नीचे के होल के पास जाके अपने टंग से उसको छाटने लगता है और उसे तैयार करने लगता है और सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकालने लगता है। उसके उस मेन पार्ट को अपने मुंह में डाल लेता है और एक्सट्रीम करने लगता है, पूरी तरह से चाटने लगता है, पूरी इधर तरह से स्कोर करने लगता है, पूरी तरह से उसके अच्छी से तरह से इधर उधर उसे हाथ लगा रहा होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि बस करो, इसे उल्टा कर दिया होता है। उसमें एंटर हो जाता है और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रफली उसे कर रहा होता है। तो वो परेशान हो जाता है, मत करो बोलता है। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद में वो बेचारा थक जाता है तो उसको बोलता है चलो उठे तुम फ्रेश हो जाओ। उसके बाद में वो लोग जाता है, फ्रेश होकर अपने कपड़े पहन लेता है और उसको लेके जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं काफ़ी मेरे को बॉडी पूरा दर्द हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, यू इडियट यू बास्टर्ड बोल के उसे 2-3 घूंसे मार देता है। और उसके बाद में वो बोलता है तुम चलो नाश्ता कर लो बोलता है, और उसको दवा देता है और नाश्ता देता है और वो नाश्ता खा लेता है। उसके बाद में जियान चैन का फ़ोन आता है उसके सर में, तो बोलता है तुम्हारा भाई तुम्हें कॉल कर रहा है। तो बोलता है हाँ मैं कॉल कर रहा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। जब कॉल करता है तो बोलता है क्या हुआ, तुम मेरा आंसर नहीं दे रहे थे तो मुझे लैंडलाइन के सेल में फ़ोन करना पड़ा, क्या हुआ तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम ठीक हो ना। बोलता है हाँ सब ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है प्रॉब्लम नहीं था, एक बड़ा सा पत्थर मेरे सर में आके गिर गया। बोलता सब कुछ ख़त्म हो गया, वो मेरे साथ इंटीमेट हो गया करके बोलता क्या। बोलता हाँ वो रुका नहीं, मेरे हाथ को बांध दिया और मुझे किस करने लगा और ज़बरदस्ती करके मेरे साथ इंटीमेट हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बोला। और मुझे काफ़ी हर्ट हो, मेरी बॉडी पेन हो रही है पूरी तरह से। 6 राउंड लिए उस कमीने ने। बोलता सॉरी तुम्हें अपने भाई को। बोलता कुछ नहीं हो सकता है, मुझे अपने भाई के लिए सब कुछ करना पड़ेगा जब तक वो होश में नहीं आता है, और तुम्हारा और मेरा ये सीक्रेट रहेगा और हम कभी शेयर नहीं करेंगे विंग को, कि विंग को हर्ट होगा ये बात, हम बाद में बताएंगे उसको। तो ठीक है बोलता है, तो तुम क्या उठ सकते हो। बोलता है नहीं मैं नहीं उठ सकता, मैं हिल भी नहीं पा रहा, मेरे पाँव सुन्न हो गए। तो हमारा जियान चैन जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता करे कोई भरे कोई। बोलता अजीब है लेकिन वो काफ़ी अच्छा है ना। बोलता तो बकवास बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगा फ़ोन के अंदर से आके। बोलता है तो जियान चैन हंसने लगता है। बोलता है ठीक है अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, अब तुम अपना काम टाइम से और ईमानदारी से करना, मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बोलता हाँ मैं समझ गया हूँ। तो बोलता है ठीक है कल से ऑफिस आ जाना। एक नया केस आया वेंचाओ का, उसका क्या संघाई में एक बड़ा है, वो औरतों का स्मगलिंग भी करता है, औरत को सेल भी करता है,
कई औरतों को किडनैप करके रखा है। तो तुम और मैं और न्यू हुसैन हम 4-5 लोग सीक्रेटली जाएंगे वहाँ पे उस अड्डे में और उन औरतों को लेके आके छुड़ा के लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी औरतों को सेल कर दिया है दूसरे देशों में। उनके बच्चे भी हैं और उनके घर वालों को भी ये पैसे दे के उनके है सो 18 साल की बेटियाँ या 10 साल की बेटियाँ उनको ले रहा है और उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करके दूसरे देशों में उन्हें बेच दे रहा है। तो बोलता है ये कब से शुरू करा उस कमीने ने धंधा। बोलता पिछले 8 साल से किया है। और विंग को जब पता चला था तभी वो गाली देने गया था और उसको मारने गया था और इस साले सुशे ने पीछे से रॉड से मारा और उसको अब वो कोमा में है। तो बोलता है सुशे मिलेगा कहाँ अभी। बोलता है सुशे साला ड्रिंक कर रहा है क्लब में जाके लड़कियों के साथ बैठा हुआ। बोलता ठीक है चलो हम तुम वहीं मिलते। बोलता तुम तो उठ नहीं पा रहे थे ना। बोलता है तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि हमारा विंग बना है जो वी विशन क्या करता है। आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय।